जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत में राजा की संकल्पना की। राजा और राज्य की संकल्पना सर्वप्रथम ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण में आती है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि राजा की संकल्पना सबसे पहले किस एक ग्रंथ में आती है। तो राजा की संकल्पना सबसे पहले कहते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय में आती है। और धीरे धीरे जब राजा के अधिकार बढ़ते गए, उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ता गया, तो उसके नामों में भी परिवर्तन होता गया। ऐतरेय ब्राह्मण में क्षेत्र के अनुसार राजाओं के नाम में और उनके क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देता है। उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमने लिखा है ऐतरेय ब्राह्मण राज्य की संकल्पना या राजा की संकल्पना देने वाला सबसे पहला ग्रंथ जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और देखेंगे उस ऐतरेय ब्राह्मण में भारत की चारों दिशाओं के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार राजाओं के नाम में और उनके क्षेत्र में परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे कि हम मध्य भारत में, अगर मध्य भारत की बात करें तो राजा को, शासक को सामान्यतः राजा ही बोला जाता है और उसके क्षेत्र को राज्य नाम दिया जाता है। मध्य भारत में शासक को राजा बोला जाता है और उसके क्षेत्र को राज्य कहा जाता है। जबकि उत्तर भारत में आप जाएंगे, धुर उत्तर भारत में जाएंगे तो उस राजा को विराट कहा जाएगा और उसके क्षेत्र को वैराज्य कहा जाएगा। ध्यान रखना, तो विराट राजा का पर्यायवाची है, इसीलिए विराट कोहली किंग कोहली कहे जाते हैं। समझ लेना, विराट कोहली को किंग कोहली कहा जाता क्योंकि उनका नाम भी विराट है। खैर ध्यान रखना, ये विराट उत्तर भारत में बोला जाता है और उनके क्षेत्र को बोला जाता है वैराज्य। यही पूर्वी भारत में जाके यही राजा का नाम परिवर्तित हो जाता है, वो सम्राट कहलाता है और उसके द्वारा साम्राज्य की स्थापना होती है। वो सम्राट कहते हैं, सम्राट अशोक थे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। भारत का पहला ज्ञात साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, और उसके संस्थापक थे कौन? आपके चंद्रगुप्त मौर्य, और चर्चित शासक थे सम्राट अशोक। तो पूर्वी दिशा में इसको सम्राट कहते हैं और उनके द्वारा बने गए राज्य को साम्राज्य कहते हैं। अब आते हैं हम भारत के पश्चिम में, और पश्चिम के क्षेत्र में राजा को कहा जाता है विशेष नाम से स्वराट, और वो स्वराट बनाता है स्वराज्य। पश्चिम में जहाँ महाराष्ट्र का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ के राजा को स्वराट और उसके क्षेत्र को स्वराज्य। इसीलिए शिवाजी के राज्य को, जो पश्चिम भारत में था, महाराष्ट्र में था, उसे स्वराज्य कहा जाता है। और इसीलिए बाल गंगाधर तिलक भी बाद में कहते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ध्यान रखना, इतिहास में युक्ति युक्त रूप से, तार्किक रूप से चीज़ों को जोड़ना आना चाहिए, और यह चीज सिविल सर्विसेज में चमत्कार करती है। और उसी चमत्कार को करने का प्रयास हम आपसे कराना चाह रहे हैं। यहाँ पश्चिम में बोलेंगे स्वराट और स्वराज्य, और दक्षिण में वो राजा जाके नाम परिवर्तित हो जाएगा और राजा को बोला जाएगा भोज और उसके क्षेत्र को बोला जाएगा भोज। ऐतरेय ब्राह्मण में मध्य भारत में राजा को राजा बोला जाता है, उसके क्षेत्र को राज्य बोला जाता है। उत्तर भारत में राजा को विराट बोला जाता है, उसके क्षेत्र को वैराज्य बोला जाता है। पूर्वी भारत में मगध वाले क्षेत्र में, बिहार वाले क्षेत्र में, पाटलिपुत्र वाले क्षेत्र में उसको सम्राट बोला जाता है और उसके द्वारा साम्राज्य की स्थापना की जाती है। पश्चिम भारत में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राजा को स्वराट बोला जाता है और उसके द्वारा स्वराज्य की स्थापना की जाती है। और दक्षिण भारत में यही राजा जाके भोज हो जाता है और उसके क्षेत्र को भोज कहा जाता है। इतिहास की ऐसी ही नवीन नवीन विचारधाराओं को समझने के लिए आप हमसे जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।